हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनरेट इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ एक कुक ड्रामा आई फाउंड माई लव का एपिसोड 17 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्टोरी कैसी हो रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे प्लान के मुताबिक शुगा कुकी को अपने साथ जिनके घर ले जाने के लिए आता है। कुकी भी काफ़ी दिनों से बहुत सैड था और शादी के बाद बहुत दिन हो गए हैं और वो एक बार भी जिन से मिलने के लिए नहीं गया। ये सोच कुकी भी राजी हो जाता है। फिर शुगा के साथ जिन के घर जाने के लिए निकल जाता है और फिर शुगा और कुकी दोनों ही बात करते हुए रास्ते में पैदल पैदल चलकर जिन के घर के लिए निकलते हैं। रास्ते के कुछ दूर जाने के बाद कुकी को कोई पीछे से उसका शोल्डर पकड़ कर रोक लेता है और बहुत स्वीट वॉइस में कहता है, कुकी बनी बॉय, क्या तुम अब ठीक हो? ये सुनकर कुकी जल्दी से टर्न होके देखता है और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। कुकी ये स्माइल के साथ कहता है, आप तो वही हो ना जिसने मुझे पूल में डूबने से बचाया था उस रात को? आपका नाम क्या था? मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जेहोप कहता है, हॉबी, तुम मुझे हॉबी करके बुलाओ। तो कुकी कहता है, हाँ जेहोप, अच्छा हुआ आज आप मुझे मिल गए। तो जेहोप कहता है, मैंने कहा ना मुझे हॉबी करके बुलाओ। तो कुकी कहता है, ओके। फिर कुकी कहता है, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। उस दिन आपने मुझे बचाया था बट मैं आपको अच्छे से थैंक्स भी नहीं बोल पाया और ना ही आपसे थोड़ा बात कर पाया। उस रात को मुझे बचाने के लिए आपका थैंक यू सो मच, जो आपने मुझे बचाया। जेहोप कहता है, प्लीज़ कुकी ऐसा मत बोलो, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, और एक दोस्त दूसरी दोस्त की मदद नहीं कर सकता क्या? उसके लिए थैंक यू बोलना ज़रूरी है। तभी कुकी कहता है, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। तभी शुगा कहता है, कुकी हमें लेट हो रहा है। जेहोप कहता है, हे कुकी ये तुम्हारा दोस्त है? कुकी कहता है, हाँ मेरा कॉलेज फ्रेंड शुगा ये जेहोप। तो जेहोप हाय बोलता है। फिर शुगा उसको हेलो। जेहोप इतना ज़्यादा अच्छा और स्वीट था कि वो शुगा से भी बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा ही क्लोज आकर बात करते हैं। दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स की तरह बात करने लग जाते हैं। उधर वी भी प्लान के मुताबिक जिन के घर आ जाता है और जिन से कहता है, आपको लगता है कुकी मेरी बात सुनेगा? वी कहता है, मैं कुकी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उससे के बिना जी नहीं सकता, मैं उसे नहीं खो सकता चाहे कुछ भी हो जाए। जिन कहता है, डोंट वरी सब ठीक होगा, बस कुकी आ जाए एक बार। जिन भी कुकी के इंतज़ार कर रहा था तभी शुगा का कॉल आता है और शुगा जिन से कहता है, जिन हमें लेट हो जाएगा बिकॉज रास्ते में हमें जेहोप सर मिल गए हैं। कुकी में और जेहोप सर लंच करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद ही हम तुम्हारे घर आ पाएंगे। कुकी जेहोप के साथ है। ये बात सुन वी को थोड़ा गुस्सा भी आता है और वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। जिन कहता है वी से, डोंट वरी वी, इंतज़ार करो सब ठीक होगा। कुकी जैसे ही आएगा तुम उससे अच्छे से बात कर, और मुझे पता है वो तुमसे प्यार करता है, वो तुमसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाएगा। प्लीज़ उसे जाने मत देना और उसे अच्छे से बात करना, ठीक है? कुकी और जेहोप बात कर ही रहे थे तभी वहाँ जिमिन आ जाता है। जिमिन आके ही जेहोप को पीछे हॉबी का नाम लेकर उसका शोल्डर पे हाथ रख के कहता है, हेलो ह्योंग, क्या आप ठीक हैं? इतना सुन हॉबी पीछे मुड़ के देखता है कि ये तो जिमिन है। ओह जिमिना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ह्योंग, आप लोग कहीं जा रहे हैं? तो जेहोप कहता है, हाँ हम लोग ना खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट चल रहे थे, तुम चाहो तो हम लोग को ज्वाइन कर सकते हो, हमें अब रेस्टोरेंट चलना चाहिए। वो लोग सब चार्ल्स HP रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा महंगी और बहुत ही बड़ी रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचने के बाद कुकी और शुगा दोनों ही जेहोप से कहते हैं, ओ ये तो काफ़ी महंगी रेस्टोरेंट है। जेहोप कहता है, हाँ मेरा दोस्त का ही रेस्टोरेंट है और तुम टेंशन मत करो।
यहाँ का खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद आएगा, तुम एक बार ट्राई करके देखो। लेकिन कुकी और शुगा दोनों नहीं मान रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच रेस्टोरेंट है और वो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो वहाँ जाना नहीं चाहते थे। लेकिन तभी जेहोप कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्तों को किसी भी चीज़ की कमी हो, प्लीज़। तो फिर कुकी और शुगा मान जाते हैं और तीनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही सभी उन्हें ग्रीट करते हैं और अंदर आने के लिए कहते हैं। फिर लास्ट में जिमिन एंटर करता है। जिमिन को एंटर करते देख सभी गर्ल्स उन्हें बहुत ही ज़्यादा नोटिस करने लगते हैं और ये सब सभी लोग देख रहे होते हैं। लेकिन अनजाने में ही सुगा को जेलस फील होने लगता है और वो बहुत ही वरीड आइज से सबको घूरने लगता है। फिर रेस्टोरेंट के मैनेजर और वेटर आते हैं ऑर्डर लेने के लिए। कुकी और शुगा दोनों ही जेहोप को ऑर्डर करने के लिए कहते हैं। फिर जेहोप खाना ऑर्डर करता है और सभी खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। पर जिमिन खाने से ज़्यादा लोगों के साथ फ्लर्ट करने में बिजी था। एंड उसके बाद वो देखता है कि शुगा काफ़ी ज़्यादा जेलस एंड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। वो ये चीज़ को देख के समझ रहा था, लेकिन शुगा ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि उसे गुस्सा आ रहा है। वो खाने के टेबल में से खाने को स्पून उठाकर स्पीड में खाने लगता है। तभी उसके गले में खाना अटक जाता है। तो जल्दी से जिमिन उसके पास जाता है एंड उसे पकड़ने लगता है। तो शुगा कहता है, मुझे छुओ मत। तो इतना सुन जिमिन रुक जाता है और कहता है कि तुम्हारे खाना गले में अटक गया है, तुम्हें पानी पीना चाहिए, ना कि इस वक्त गुस्सा करना चाहिए। जेहोप कहता है, हाँ शुगा, तुम धीरे धीरे खाओ, ये खाना तुमसे कोई छीनने नहीं वाला। इतना बोल सभी हंसने लग जाते हैं। उधर वी और जिन दोनों ही कुकी का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था, क्योंकि वी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जेहोप उसके साथ रहे। फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तो जिन कहता है, रुक जाओ, अगर तुम अभी यहाँ से चले गए तो तुम कुकी को नहीं पा सकते। कुकी बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान है, वो फट से किसी भी चीज़ को नहीं मानता है। वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसके लिए तुम्हें थोड़ा तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। वी जिन को काफ़ी अच्छे से समझाती है, तो जिन समझ जाता है। एंड फिर उधर वो लोग सब खाना खा के रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। शुगा कहता है, हमें तो जिन के घर जाना है, अब हमें निकलना चाहिए। फिर जेहोप कहता है, चलो मैं तुम्हें उसके घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। फिर जेहोप शुगा और कुकी को उसके घर ड्रॉप करता है एंड जिमिन वहाँ से वी को कॉल करता है कि जेहोप और कुकी और शुगा तीनों ही तुम्हारे घर के लिए निकल चुके हैं। इतना सुन वी थोड़ा नर्वस फील करने लगता है एंड वो खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है। कुकी जब जिन के घर आता है तो जिन अच्छे से कुकी से बात करता है एंड उसके बाद कुकी को अपने कमरे में भेजता है कुछ लाने के लिए। कमरे के अंदर वी भी उसका इंतज़ार कर रहा था। वी को देख कुकी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वी कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, प्लीज़ मुझसे बात करो। इतना सुन कुकी कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जैसे ही वो जाने लगता है तो शुगा और जिन दोनों ही डोर को लॉक कर देते हैं बाहर से। कुकी बहुत ही गुस्से में कहता है, मुझे खोलो, मुझे यहाँ से जाना है, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? तो वी कहता है, देखो प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं उस दिन उस लड़की को इसलिए यहाँ लेके आया था। इतना सुन कुकी बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर कहता है, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी है, मुझे यहाँ से जाना है, तुम किस लड़की के साथ क्या करते हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो फिर वी भी गुस्से में कहता है, अच्छा तो तुम्हें जेहोप के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद है इसीलिए ना तुम्हें। फिर कुकी कहता है, वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ या ना करूँ इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तो वी कहता है, देखो मैं किसी को भी तुम्हारे साथ नहीं देख सकता। तो कुकी कहता है, तुम मत देखो, कौन कहा है तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें तो उन लड़कियों पसंद है, उन लड़कियों के जाके देखो। दोनों झगड़ा कर ही रहे थे तभी वी गुस्से में उठ के कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इडियट, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देख सकता, इतना तुम्हें समझ में नहीं आता है? कुकी इतना सुन शॉक्ड हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। भाग के डोर के पास जाके डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन डोर अभी भी बाहर से लॉक था।
वी कहता है मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो सब तुमने पार्टी पे देखा वो बस एक प्लान का हिस्सा था जो मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में जानने के लिए प्लान किया था, क्योंकि तुम मुझे अपने फीलिंग्स नहीं बता रहे थे और ना ही तुम किसी से ये बात शेयर कर रहे थे, इसीलिए मैं ये सब किया। मुझे नहीं पता था कि तुम इस बात का गलत मतलब निकाल लोगे और हमारे रिलेशन में इस तरीके से इफ़ेक्ट होगा इस चीज़ का। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे लगा कि तुम इससे जेलस हो जाओगे और मुझसे अपना लव को कन्फेस करोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट उसके बदले हमारे फ्रेंडशिप में भी काफ़ी दरारें आने लग गई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं तुम्हारे फीलिंग्स को जानना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलत मत समझो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। प्लीज़ मुझे पे ट्रस्ट करो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। इतना सुन कुकी कुछ भी नहीं कह रहा था। वो इतने समय से ही चुपचाप ये सब को सुन रहा था। एंड फिर जिन और शुगा डोर को ओपन करते हैं और कहते हैं वी सच कह रहा है। वो सब हम लोग का प्लान था तुम्हारी फीलिंग्स को जानने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसका गलत असर होगा एंड इतना सब कुछ हो जाएगा। देखो वी तुमसे सच में बहुत प्यार करता है, प्लीज़ तुम उसे एक मौका दे के देखो। कुकी कहता है तुम सब इस प्लान में शामिल थे और तुम्हें लगता था कि तुम ऐसा करके, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है जेन शुगा, तुम मेरे दोस्त हो कि तुम लोग ने ऐसा घटिया प्लान बनाया। और वी तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें ये बात मुझे डायरेक्ट कहना चाहिए था, ना कि ऐसा प्लान बना के ये सब कुछ करना चाहिए था। मैं तुम सबसे बहुत गुस्सा हूँ, मुझसे बात मत करना तुम लोग आज से। फिर वहाँ से जाने लगता है तो आरएम कहता है देखो जो कुछ भी हुआ है वो सब एक एक्सीडेंटली था। ये लोग नहीं समझ पाए, ना ही तुम्हें और ना ही तुम्हारे फीलिंग्स को। पर हाँ, इन लोग का इंटेंशन गलत नहीं था। तुम इस बात को ध्यान से सोचना कुकी। वो चाहते थे कि तुम और वी एक हो जाओ और तुम लोग हमेशा खुश रहो, इसीलिए उन लोग ने ऐसी नादानी की। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा लाइफ है और तुम्हें अपना डिसीजन लेने का हक है। तुम जो भी डिसीजन लोगे अच्छा और सोच के ही लोगे। और हाँ प्लीज़ इन लोगों को माफ़ कर दो, ये लोग बस तुम्हारी खुशी के लिए ये सब कर रहे थे। इतना कह के आरम वहाँ से चला जाता है एंड फिर जिन वी शुगा जिमिन सभी लोग उस कुकी से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। और फिर कुकी उन्हें कहता है ठीक है मैं तुम लोग को माफ़ करता हूँ, लेकिन हाँ तुम लोग ने जो किया मैं उनसे नाराज़ हूँ। उसके बाद कुकी वहाँ से जाने लगता है तो वी कहता है कुकी रुको, मुझे बता के तो जाओ। कुकी कहता है तुमने जो किया है ना वो बहुत गलत किया और मैं अभी तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, तो प्लीज़ मुझसे अभी कुछ मत पूछो। फिर वी कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। कुकी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, मैं खुद जा सकता हूँ। उसके बाद कुकी वहाँ से चला जाता है। जिन शुगा सभी बैठकर ये सोचते हैं कि जैसा कि कुकी ने सिर्फ माफ़ किया था, अपना आंसर नहीं बताया था और ना ही उन लोग से अच्छे से बात की थी, इसीलिए सब यही सोच रहे थे कि कहीं कुकी बहुत ज़्यादा गुस्से में आके उनसे बात करना ना बंद कर दे। फिर जिन कहता है डोंट वरी, हम कल कुकी से माफ़ी मांगेंगे अच्छे तरीके से। हमें पता है कुकी हमसे ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट डे वो लोग सब कुकी के घर जाते हैं और कुकी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके जाते हैं। कुकी को गिफ्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद थे और वो उनसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था, इसीलिए जिन काफ़ी सारा गिफ्ट्स और सब लोग मिलके उससे मिलने के लिए जाते हैं। कुकी गिफ्ट्स देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वो मन ही मन थोड़ा ज़्यादा गुस्सा करते हुए सोचता है कि इन लोग को इतना जल्दी माफ़ नहीं करेगा। फिर वो लोग जब अपने कान पकड़कर सॉरी कहते हैं तो कुकी अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उन लोग को माफ़ करके उन लोग को हक कर लेता है। लेकिन कुकी ने अभी तक वी का प्रपोजल का रिप्लाई नहीं किया था, तो सभी लोग उससे सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रहे थे, पर कुकी अभी भी किसी को कुछ नहीं कहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्मी। मैं स्टोरी को और ज़्यादा लॉन्ग करने की कोशिश करूँगी एंड स्टोरी कैसी हो रही है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स रीड करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है
एंड मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो पाती हूँ और स्टोरी को राइट भी अच्छे से कर पाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, ठीक है। बाय बाय।